तो एक्सरसाइज 28 के क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया गिवन है। तो सरफेस एरिया टू टाइप्स के होते हैं, एक लेटरल सरफेस एरिया होता है और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो कौन सा सरफेस एरिया है इसमें, ये देखें। तो इसमें जैसे केवल सरफेस एरिया लिखा है, इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है। अगर केवल सरफेस एरिया लिखा है, इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया है। अगर लेटरल सरफेस एरिया लिखा होता है या कर्व सरफेस एरिया लिखा होता तो इसका मतलब वो अदर वाला होता। तो यहां पर जो गिवन है उसको राइट कर लें। सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल गिवन है 1176 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है। इट्स वॉल्यूम मीन्स क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आपको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब मीन्स जो साइड है उसका क्यूब ए क्यूब होता है। इसका मतलब ए की वैल्यू हमको किससे निकालनी पड़ेगी, टोटल सरफेस एरिया से। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर, ये होता है। इसका मतलब ये 6a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जो गिवन टोटल सरफेस एरिया के है। तो सो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर इक्वल टू 1176। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1176, और ये इसको ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में आ गया। अब डिवाइड कर लीजिए तो 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा 6 1 जा 6। 11 में 6 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, और यहां पर 7 उतारेंगे 57 हो जाएगा। तो 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। 57 में 54 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा। 6 6 जा 36 मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 196 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 196। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 196 का। तो 196 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 2 से 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आएगा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो क्या आ गया, इसके फैक्टर्स क्या आ गया, तो a इक्वल टू हो गया, माने ए स्क्वायर से a निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में जो इसको प्राइम फैक्टर्स करें कौन कौन से हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब इसमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके पेयर्स बना लेते हैं सेम फैक्टर्स के। तो एक पेयर ये बना 2 इंटू 2 का और एक बना 7.7 का। तो हर पेयर में से 1 नंबर ले लेते हैं। तो 2 इंटू 2 वाले पेयर से एक 2 ले लिया, और 7 इंटू 7 वाले पेयर से एक 7 ले लिया। तो 7 2 जा कितना हो गया 14, और किसमें थे यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आ गया ए की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको निकालना क्या है, इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला राइट कर लें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब, ये फार्मूला हो गया। तो इसमें ए क्यूब मीन्स क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी 14, तो 14 3 टाइम्स लिखेंगे, 14 इंटू 14 इंटू 14। अब देखिए 14 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा 56 की 6 कैरी 5, 14 1 जा 14 5 19। तो 196 इंटू 14। अब 14 का फिर मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 196 और 14 का मल्टीप्लाई कर लें। तो 196 इंटू 14, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 2 38, 4 1 जा 4 3 7। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6 9 1। ऐड कर लें 4 8 6 14 की 4 कैरी 1, 7 1 8 9 17 की 7 कैरी 1 1 1 2 मीन्स कितना आ गया 2 7 4 4। तो 2744 ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो गया। क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना था, ये हो गया। इसमें टोटल सरफेस एरिया गिवन था, उससे ए की वैल्यू निकाली गई, साइड निकाली गई।
जब साइड निकल आई तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला ए क्यूब रखा गया और उससे वॉल्यूम आ गया 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 27, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो केवल सरफेस एरिया कह रहा है तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। तो यहां पर जो गिवन है उसको राइट कर लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल है 729 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइंड क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, 6a² होता है, उसमें a हो गया साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब ए की वैल्यू हम निकाल लें इससे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए क्यूब है वो जो गिवन वॉल्यूम है उसके इक्वल हो जाएगा। तो ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 729। तो ए क्यूब से ए की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो क्यूब रूट 729 ए इक्वल टू क्यूब रूट, अब इसके 729 के प्राइम फैक्टर्स कर ले। तो 729 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 2 तारा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 1 उतारा 21 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मीन्स 3 कितना टाइम्स आ गया, 6 टाइम्स। तो राइट कर लें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम्स हो गया। 1 2 3 4 5 6, माने इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए इसका माने 3 3 के पेयर्स बनाने पड़ेंगे इसके। तो इसका हम क्या बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं। तो 3 3 के माने पेयर्स बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो हर माने जो 3 का ग्रुप बना, 3 3 का ग्रुप जो बनाया गया फैक्टर्स का, सेम फैक्टर्स का 3 3 का ग्रुप बनाया गया। तो जब बनाया गया तो इनमें से कोई एक नंबर लेते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए। तो एक 3 इस ग्रुप से ले लेंगे, अगले ग्रुप से भी एक 3 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3 3 जा 9, तो 9 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, a मीन्स ए साइड ऑफ क्यूब आ गई। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल 6a², फॉर्मूला राइट किया, 6 इंटू ए की वैल्यू रखी 9, तो 9 इंटू 9, तो 6 9 जा 54 इंटू 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9 4 जा 36 की 6 कैरी 3, 9 5 जा 45 और 3 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट राइट कर ली। तो पहले वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब दिया था उससे ए की वैल्यू फाइंड की गई। जब ए की वैल्यू आ गई तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला यूज किया गया, 6a², उसमें रखा गया तो कितना आ गया, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28, द डायमेंशंस ऑफ ए मेटल ब्लॉक आर 2.25 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 27 सेंटीमीटर, माने लेंथ ब्रेथ और हाइट। ये गिवन है, जो मेटल ब्लॉक है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। इट इज मेल्टेड, माने इसको मेल्ट करते हैं, एंड रिकास्ट इनटू क्यूब्स ऑफ क्यूब्स, माने इसके क्या बनाते हैं, क्यूब्स बनाते हैं। और क्यूब्स की साइड क्या है, इस साइड कितनी है, क्यूब्स ऑफ साइड 45 सेंटीमीटर। हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड, माने 45 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब्स बना देते हैं। तो कितने क्यूब बनेंगे, हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड, कितने क्यूब उससे बनाए जा सकते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि मेल्ट किया गया तो उसका वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम दोनों का निकाल लें, और जो ये ब्लॉक का वॉल्यूम है
उसको डिवाइड करेंगे जो क्यूब का वॉल्यूम होगा, 1 क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड निकाल आएंगे। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या गिवन क्या है, लेंथ ऑफ मेटल ब्लॉक, लेंथ ऑफ मेटल ब्लॉक इक्वल है 2.25 मीटर। देखिए जो क्यूब की साइड है वो कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर दी है, सेंटीमीटर में गिवन है। तो हम क्या करें कि इनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे लेंथ को, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इतने मीटर में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.25 इंटू 100 इतने सेंटीमीटर बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225.00 इतना आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद केवल 00 है तो इसको रिमूव कर दें तो क्या निकल आएगा 225 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ब्रेथ ऑफ मेटल ब्लॉक, ब्रेथ ऑफ मेटल ब्लॉक इक्वल गिवन है 1.5 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर और 20 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के बाद केवल 0, इसको रिमूव कर दें तो 150 सेंटीमीटर। एंड हाइट, हाइट ऑफ मेटल ब्लॉक ये गिवन है 27 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है। तो लेंथ ऑफ मेटल ब्लॉक कितना हो गया 225 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ मेटल ब्लॉक कितना हो गया 150 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट ऑफ मेटल ब्लॉक 27 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लें, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक, मेटल ब्लॉक देखिए इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होगा ना, तो इक्वल हो जाएगा 225 इंटू 150 इंटू 27। इसको चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आगे हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, इससे नंबर ऑफ क्यूब्स जो है कितने बनेंगे वो निकालना है। तो इसको इसी फॉर्म में रखा रहने दें, इसी फॉर्म में रखा रहने दें, तो आपको उसको सॉल्व करने में इजी रहेगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब देखिए ईच साइड ऑफ क्यूब गिवन है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब, ऑफ ए क्यूब ये गिवन है 45 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल हो जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब मीन्स हो जाएगा 45 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 45 इंटू 45 इंटू 45, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है तो सीधे ये इजी रहेगा कैलकुलेशन। 45 इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। अब इसके बाद में कहा गया हाउ मेनी नंबर्स आर, हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड, कितने क्यूब बनेंगे इसमें। जो ये मेटल ब्लॉक का वॉल्यूम आया है इससे आपको क्यूब्स बनाने हैं, तो बनाने कितने बनेंगे, तो जो वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक है उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब से। तो यहां पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड, माने कितने बनेंगे ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब इसको रखते हैं आगे, ये इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक कितना है, मल्टीप्लाई के रूप में रखा है आपने 25 इंटू 150 इंटू 27
अपॉन, और इसको रखा है 45 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45। अब देख ले कौन किससे कटेगा। अब देखिए काटने में इजी रहेगा आपका। अगर यहां पर देखें सीधे सीधे आपका इससे कट सकता है, सीधे कट सकता है। 45 5 जा माने 45 से अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, तो 45 1 जा 45 और 45 5 जा 225। इसमें तो 1 आ गया आपका। अब ये जो 5 है 5 से 45 को डिवाइड कर दे, कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। यहां पर तो 1 आ गया आपका, ये भी 1 आ गया। अब 9 से देखिए 27 डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये भी हो गया। अब ये 45 अकेले रहेगा काटने के लिए, तो देखिए 45 किससे कैंसिल होगा? 15 से कैंसिल हो जाएगा। 15 10 जा 150 और 15 3 जा 45 हो गया। देखिए एक एक काटते हुए चलते हैं कि कहीं पर कोई डबल ना हो जाए, या मतलब कोई भी क्रॉस ना हो जाए, इस तरह से जो गड़बड़ हो जाए। अब 3 से 3 को डिवाइड कर लें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब क्या बचा आपका? ऊपर देखें ये 1 बच रहा है, ये 1 बच रहा है, ये 10 बच रहा है, मीन्स 10 अकेले बचा। और यहां पर 1 1 1, इसका मतलब 10 क्यूब्स। नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए? 10 क्यूब्स। यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या था? लेंथ ऑफ मेटल बॉक्स गिवन थी 2.25 मीटर, इसको सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया तो आ गया 225 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ मेटल ब्लॉक दिया था 1.5 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 का मल्टीप्लाई किया तो निकल आया 150 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ मेटल ब्लॉक दिया था 27 सेंटीमीटर। तीनों आपके सेम यूनिट में हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक इक्वल टू हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ रख दिया 225, ब्रेथ हो गए 150 और हाइट हो गई 27। अब इसको मल्टीप्लाई के रूप में रख कर दिया, क्योंकि आगे आपको काटना है तो वो इजी पड़ेगा, छोटा छोटा नंबर रहेगा तो इजी पड़ेगा। अब इस साइड आप क्यूब दिया है 45 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब, मीन्स 45 इंटू 45 इंटू 45, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। इसको भी मल्टीप्लाई के रूप में रखा है। अब इसके बाद नंबर ऑफ क्यूब्स फार्म्ड इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अब इसमें रखा गया, इसको काट करके कितना आ गया? 10 क्यूब्स। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे।